आंसर कोई नहीं बोलेगा। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु बताओ। आंसर कोई नहीं बोलेगा। सी की वर्तमान आयु बताओ। आप बताओ। 42। हाँ बताओ कितना मनोज, कितना रहा आपका? कितना? 22 42। चलो कितना रहा? 42। जिनका नहीं आ रहा है थोड़ा गौर से देखना। कौन कौन थे इस बार? ए, बी और सी मिला के कितने साल के थे? 6 वर्ष पहले कि 6 वर्ष बाद? 6 वर्ष पहले इनके जो आयु का अनुपात था A:A, B:C कितना? 1, 2 और इसे मान लो 1x 2x। और अब 2 रास्ते, या तो इस खाई में गिरो या तो इस खाई में। तो मैं इसको यहाँ पहुँचा दूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो जब करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है 30 कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 3, 2, 5, 1, 6, 6 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू, हाँ वही 18 भी कम हो जाता, तो समझो 72। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 6, ये कितना 2x प्लस 6, ये कितना 3x प्लस बराबर कितने के? 90 के। तो 3, 2, 5, 1 6x प्लस 18 बराबर कितना? 90। तो 6x बराबर कितना? x बराबर कितना? अगर x 12 आया तो 12 1 कम 12 दूना 12 तिहाई। किसका पूछा था? वर्तमान कितना हो जाएगा? और यही सवाल का क्या था? अगर पूछता कि बताओ C 50 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 92। अगर 100 साल बाद पूछता तो 100 हो सकते हैं। पहले जमाने के कम से कम 110 साल तक जीते थे, नहीं जीते थे? 142 साल कोई नहीं जिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। रेनो मीनो और सोनो नहीं लिख पा रहे हो? रेनो नाम अभी कोई होता तो फिर जल्दी से तुम लिख पाते। रेनो मीनो सोनो 3 चचेरी बहनें हैं। 3 चचेरी बहनें हैं। रेनो और मीनो की आयु समान है। रेनो और मीनो की आयु समान है। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 गुना अधिक थी। 3 गुना अधिक थी।
तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? बताओ जिसका आंसर आ जाए। चार वर्ष बाद सोनू की आयु बताओ। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या सर इसमें तीनों की आयु का योग बोला गया है। सोनू की आयु तो दी नहीं। अपने से मान लो, नहीं दी है तो क्या मान कुछ भी मान लो, अपने आप को मान लो, अपना नाम लिख दो, वही मान लो उसको। जब कुछ नहीं पता होता तो अपने आप मानना पड़ता है। मान लो कुछ भी। तो क्वेश्चन नहीं लिखे हो? जो जो बोल रहे वो करते जाओ। जैसे आयु समान थी तो अगर एक को x मानोगे तो दूसरा x हो जाएगा, लेकिन तीसरे की आयु नहीं पता तो तीसरे को y मान लो। अब बोला है तीनों का योग कर दो तो हो जाएगा 2x + y। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का मतलब y का कितने गुना? तो 5 गुना कर दो। एक इक्वेशन यहां से बनेगा। एक इक्वेशन बनाओगे जब 3 साल पहले जाओगे और दोनों को विलोपन विधि से हल करोगे तब आंसर आएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा है इस बार। तेरह तो ऑप्शन में ही नहीं है। 10 है। 10 तो है, देखो 10 आ रहा है। सही है कि तुक्का है? तुक्का में कोई मतलब नहीं, सही तो है। देखो चलो बताओ, जितने भी धुरंधर बैठे हो कितना आ रहा है आप बताओ। 48 नहीं आएगा। 4 वर्ष बाद 10 आ गया। किसी का नहीं है। अब चलो मेरी बात सुनना। एक बार में सुनने की कोशिश करना, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। जो लिखते रहते हो बाद में पूछते हो सर कैसे आया, तो मैं पहले तुमसे पूछूंगा कैसे आया। ठीक है, एक बार में सुनना। ये थी रेनू, ये थी मेनू और ये थी 3 चचेरी बहनें हैं। ठीक है, अगर ये चचेरी बहनें हैं तो कोई बात नहीं, बहन इनको रहने दो, ये वर्तमान की बातें कर रही हैं। ये बोला था रेनू और मेनू की आयु समान थी। इसका मतलब अगर मैं एक को x मानूंगा तो दूसरी भी कितनी, एक को y मानूंगा दूसरी भी कितनी y।
रेनू और मीनू को मैं मान लेता हूं कि रेनू x साल की थी। अगर रेनू x साल की थी तो मीनू भी कितनी की हो जाएगी। लेकिन सोनू के बारे में कहीं कुछ भी नहीं बताया, पूरा क्वेश्चन पढ़ डालोगे तब भी नहीं बताया, तो मैं सोनू को मान लेता हूं कितना y। ये मैंने माना है अपने आप, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही भी करना है। ये बोला था तीनों की आयु का योग, तो जब तीनों की आयु का योग करोगे तो x प्लस वाई यानी कितना 2x प्लस, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का, सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु का कितना गुना 5 गुना यानी 5। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा काम करते हैं, x y को एक साइड कर लेते हैं, तो यहां पास कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर, यहां तक बात समझ आई? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। कितने वर्ष पहले बोला था? 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो बताओ आज x साल की है रेनू, तो 3 साल पहले रेनू कितने की? 3 साल पहले रेनू की आयु, किसकी आयु की? सोनू की आयु भी पहले 3 साल पहले लो, सोनू की आयु 3 साल पहले कितनी? y माइनस। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि 3 साल पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से कितने गुना? 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है, बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों हुआ बात समझ आई? एक क्वेश्चन हमने कल इस तरह करवाया था, आप याद रखना क्यों बराबर किए हैं। ये बोला है कि 3 साल पहले रेनू की आयु कितनी थी, तो हमारे अनुसार आप देखोगे तो 3 साल पहले रेनू x माइनस 3 का हो गया है। लेकिन आप देखोगे जो क्वेश्चन ने बोला है कि 3 साल पहले जो रेनू की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये भी रेनू की आयु हो गई और ये भी रेनू की आयु हो गई, दोनों बात बराबर हो गई। अब यहां से देखना, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये कितना 3y माइनस 9। मैं y को इस टाइप लाता हूं तो कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6। माइनस 6 कैसे हुआ बात समझ आई कि नहीं आई सबके? क्योंकि देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो माइनस 9 प्लस 3 कितना? माइनस 6। क्या लिख रही हूं? अब मेरी बात सुनना, अब विलोपन विधि कभी बचपन में पढ़े थे क्या? ये क्या हो गया? पहला। आपके पास 2 तरीके थे, या कि ऐसा काम करो कि 2x बराबर लिखोगे 4y, फिर x की यहां से वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, वो हो जाएगी क्या? प्रतिस्थापन विधि। 5 विधि पढ़े थे 10वीं में, विलोपन, प्रतिस्थापन, बर्जगुणन, ये सारी बातें पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हम यहाँ विलोपन लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप बताओ, यहाँ पास 2x माइनस 4y है और यहाँ पास x माइनस 3y, तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड वाले में ऐसा काम करता हूँ, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें काटना है। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, 2 तिहाई 6y बराबर कितना? 2 छक्का माइनस 12। तो आप गौर से देखना, हम चिन्ह बदल देते हैं, क्या कर देते हैं? घटा देते हैं इन्हें। घटाओगे तो ये माइनस होगा, ये तो कटेगा। 6 में 4 घटाओगे तो कितना? ये कितना? तो y बराबर कितना? तो हमारे पास y आ चुके हैं कितना? 6। अगर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, लेकिन x से मतलब ही नहीं। पूछा था कि क्या सोनू की आयु 4 साल बाद कितनी होगी, तो सोनू प्रेजेंट टाइम में 6 साल का है, तो 4 साल के बाद कितने साल का? और यही सवाल का क्या था आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ रेनू की आयु क्या होगी, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से क्या आएगी? सोनू की आयु निकाल सकते हो। जैसे मैं रख के चेक कर देता हूं, कितनी थी उसकी? 6, तो x माइनस 3 गुणे 6 बराबर कितना? माइनस 6। तो यहां से बोलोगे x माइनस 18 बराबर कितना? माइनस 6। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6 प्लस 18, तो x बराबर कितना? 12। यानी कि प्रेजेंट टाइम में रेनू 12 साल की रही होगी, तो मेनू भी कितने? 12 साल। और यही सवाल के क्या थे? आंसर थे। ये हमने वैल्यू निकाली है। बात समझ आई? जिसको कहीं भी डाउट लग रहा हो पूछ लो, लेकिन याद रखना मैं पहले पूछूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लिखते रहते हो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। नहीं है तो फिर लिख लो। संख्या रख के नहीं कर सकते, जैसे आप कल बोले ऐसा नहीं कर सकते। दिक्कत है कि तुम उस संख्याओं को कहीं ना कहीं भूल के जोड़ दोगे, कंफर्म है। या कि आपको संख्या माननी है तो 100 यूनिट मान लो,
और जब 100 यूनिट आएगा, जैसे गौर से सुनना, अगर मैं मान लेता हूँ 10, तो इसमें आप 3 जोड़ दोगे 13 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 10 यूनिट मानेंगे तो इसमें 3 जोड़ोगे तो ये नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ेगा क्या? तो वही चाहे x मानो चाहे 10 यूनिट मानो, कोई दिक्कत। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिटेल से करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर ऑप्शन होता तो। ठीक है, कोई एक इक्वेशन बनाते, उसी इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक करना पड़ता। ठीक है, तब हो पाता। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो लंबे करने ही पड़ेंगे। अब इनका कोई शार्ट तरीका नहीं है, आप चाहे जहां से ढूंढ के लाओ, कोई शार्ट तरीका नहीं है। हाँ, एक वैल्यू देगी तब भी ऑप्शन में नहीं कर सकते हो, फिर यही तरीका आपको करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। इसका कोई शार्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी खोज के आ जाओ। कुछ होते हैं जिनको लॉन्ग कट करना ही पड़ता है। ठीक है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। 10 वर्ष पूर्व, आज देखो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना के 4 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है, 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। तो आज सुलोचना की आयु क्या है? आज सुलोचना की आयु क्या है? चलो ये सबसे बनना चाहिए। चलो आवाज नहीं करो। क्या बातें कर रही हो तुम? क्या बातें कर रही हो? आपको क्या? तो उसमें आप क्या कर सकते हो? तो अब इधर सुनो, आवाज नहीं करो। समझाते वक्त बस आवाज ना किया करो।
सुलोचना, ये वर्तमान की हम बातें कर रहे हैं, ये वर्तमान की बातें कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व बोला था पहले कि बाद बोला था? 10 साल पहले ये सुलोचना हो गई और ये उनकी माँ। कितनी गुनी हो गई थी? 4 गुनी माँ होगी कि सुलोचना? ठीक है, ये 10 वर्ष पहले था, पहले। इसके बाद 10 वर्ष बाद ये कौन हो गई? सुलोचना और ये माँ। कितने गुना? 2 अनुपाते। अब आपके पास 2 रास्ते, कौन कौन से? चाहे इधर चले जाओ, चाहे तो किधर चले जाए तुम बताओ? उधर जाते हैं हम। इसे मान लो x और इसे मान लो, वहां तक पहुंचना है तो कितने साल का रास्ता है बताओ? क्योंकि 10 जाओगे तो यहां, फिर 10 जाओगे तो मैं डायरेक्ट यहां पहुंचता हूं तो हो जाएगा कितना? x प्लस बट्टे कितना? कितने के बराबर? कोई दिक्कत यहां तक? अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ ये कितना? प्लस ये कितना? बोलो 2x बराबर कितना? x बराबर 10 आए तो यहां से उठाओ, किसका पूछा था बताओ? तो ये यहां 10 साल की है, तो वर्तमान में कितने की? 20 साल की। और यही सवाल का क्या था? चलो तो एक और लिखो, इसका भी आंसर कोई दे सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। एक बार फिर से सुन लेना क्वेश्चन। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र के 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बताइए मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? चलो देखो, अब इधर देखो, जिनका नहीं आया इधर देखो। कुछ लोग रीजनिंग नहीं लगा पाए, मैं भी रीजनिंग नहीं मैथ पढ़ा रहा हूं। मेरी आयु नहीं, माँ की आयु मेरी आयु की कितने गुनी है? तो अगर ये x तो माँ कितना? एक इसके बड़ा भाई भी है जो इससे कितने साल बड़ा है। मतलब ये था कि जब ये पैदा हुआ था तो इसका भाई 5 साल का था। इसका मतलब कि हर बार चाहे जितने साल हो जाए, अब 5 साल का वो बड़ा रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ बड़ा भाई ये x का है तो ये कितने का? x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, यहां से हमने बड़े भाई को निकाला, x प्लस 5 आया, जबकि बड़े भाई की एक लिंक और दी है, क्या कि जो इसकी माँ है तो वो कितनी बड़ी है? 20 साल। यानी कि जो इसकी माँ है वो 20 साल बड़ी है। तो अगर माँ में हम 20 साल घटा दें तो क्या इसी के एज के बराबर आ जाएगा क्या? बोलो। माँ इस समय 2x की थी और माँ जो है बड़े भाई से 20 साल क्या है? बड़ी है। तो माँ के एज में से अगर मैं 20 साल घटा दूं तो क्या बड़े भाई को पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? तो इसलिए हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब गौर से देखना, तो ये x इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 नहीं 25, उधर जाएगा तो कितना? तो x बराबर 25 आया। तो आप बताओ मेरी आयु कितनी हो गई?
माता जी कितने की? एक मेरी बहन है जो मुझसे कितने साल छोटी है? माँ से कितने साल? 24 साल छोटी है। तो माँ 50 की है, तो ये कितने की? तो पूछा था कि जो मेरी बहन है ये 26 साल की हो गई, तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? तो आप बोलो कितनी बड़ी है, क्योंकि हम 25 की हैं, ये 26 की, कितनी वर्ष बड़ी? 1 वर्ष बड़ी। और यही सवाल का क्या था? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र अरे रुको, तो हो गया तो तुम आंसर बताना, ठीक है? लिखो, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ के उम्र का योग 58 वर्ष है। 58 वर्ष है। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो, तो माँ की वर्तमान उम्र बताओ क्या थी? तो माँ की वर्तमान उम्र बताओ क्या थी? 38, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। 28। सब लोग लगाओ 28 कैसे आएगा? बहुत आसान है। अच्छा, एज में जो आपको एवरेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें भी नहीं करना, जब हम एवरेज पढ़ाएंगे तो उसमें करवा देंगे, ठीक है? बताओ अनुराग, कितना रहा है? सबका 28 आ गया क्या? अब जिनका नहीं आया तो देखो इधर। एक पिता और पुत्र की कहानी थी। बेटा वर्तमान समय में कितने साल का है? ये वर्तमान की बातें हैं, क्वेश्चन ने दिया है। और एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब बेटा 10 साल का हो जाता है तो जब घूमने निकलते हैं तो ये पिता बोलता है कि आज जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुनी उम्र तब थी मेरी जब तुम। तो इसका मतलब आज अगर बेटा 10 साल का है तो 20 साल के पिता तब रहे होंगे जब बेटा, यानी पैदा होते समय कितने साल का? पिता उस समय 20 साल के थे जब बेटा पैदा हुआ था। आज बोला गया है कि फादर और मदर दोनों मिला के कितने साल के? मतलब आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो उस समय पिताजी अगर 20 साल के थे जब बेटा पैदा हुआ था, तो आज पिताजी कितने साल के? 30 साल के। 30 साल के, यानी पिता 30 साल के। तो बताओ माता कितने साल की?
माता हो जाएंगी 28। बस यही सवाल का आंसर था। बस थोड़ा लैंग्वेज पकड़ना है। क्वेश्चन केवल एक लैंग्वेज ये पकड़नी थी कि पिताजी जब टहलने निकले तो ये बोले आज बेटा जितनी तुम्हारी उम्र थी इससे 2 गुनी उम्र तब थी मेरी जब तुम, तो आज अगर ये 10 साल का है तो 20 साल कब थी जब तुम पैदा, मतलब जब तुम जन्म लिए थे तो 20 साल उस समय थी। तो आज पिताजी कितने साल के, 30 साल के। तो आज अगर 30 साल के हैं तो माता 28 साल की रही होंगी। बस कहानी खत्म। मतलब पिताजी की शादी कितने साल में, 20, और माता जी की शादी कितने साल में, शादी कहाँ शादी नहीं हुई बच्चे हो गए। शादी हो गई, बच्चे उस टाइम हुए। चलो हो गया, चलो अगला लिखो। दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चों की आयु ज्ञात करो। बड़े बच्चों की आयु बताओ। सब लोग लगाओ, अभी आंसर कोई नहीं बोलना। 13 वर्ष। 13 गलत। 9 गलत है। 10 सही, 10 गलत है। 12 सही है। नहीं आ रहा है, अब देखना सबका 12 आएगा। देखो आप बताओ, नहीं आया। आवाज नहीं करो। चलो देखो, ये मान लेता हूं वर्तमान, ये पहला बच्चा और ये 2 वर्ष पूर्व बोला था। 2 वर्ष पूर्व, गौर से सुनना। मान लो ये x साल का था और ये कितने साल का, 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का क्या बोला था, 2 वर्ष पूर्व ना। तो 2 वर्ष पूर्व आज ये x साल का है। अगर ये आज x साल का है तो 2 साल पहले वाला और दूसरे वाला x माइनस 2, और ये कितना x वो y माइनस 2। और बोलता है कि 2 साल पहले जब दोनों को जोड़ोगे तो कितने साल के, तो हमने जोड़ दिया 18 के बराबर रख दिया, कोई दिक्कत। तो आप बोलोगे यहां से x प्लस वाई माइनस 4 बराबर, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 22। कोई दिक्कत यहां तक। आगे क्या बोला था, 3 वर्ष के बाद इनके बीच का अंतर। अब एक बात याद रखना, देखो आप निकालोगे तो भी अंतर उतना ही आएगा। देखो मान लो, समझो यहाँ अंतर 2 साल था, यहाँ भी अंतर 2 साल ही रहेगा। जिंदगी में कहीं मिलोगे तो उनके बीच का अंतर कितना रहेगा, सेम। तो आप बताओ 3 साल के बाद अंतर अगर 2 साल है कि नहीं है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 साल के बाद बड़े वाले और छोटे वाले का जब अंतर देखोगे तो 2 साल आएगा। तो अगर अंतर यहाँ 2 साल है तो वर्तमान में भी अंतर 2 साल रहा होगा और यहाँ भी अंतर रहा होगा कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना, 2। ये कटेगा तो ये कितना, 2x बराबर कितना, 24। तो x बराबर कितना, हमने x क्या माना था, पहले वाला, ये 12 साल का हो गया। तो बताओ अगर ये 12 साल का है, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो दूसरे वाले की क्या जाएगी वैल्यू। अगर मैं यहाँ 12 रखने की कोशिश करता हूँ, माइनस वाई बराबर कितना, 2, तो बोलोगे माइनस वाई बराबर कितना, -10। तो वाई बराबर कितना, 10। यानी छोटे वाला बंदा कितने साल का,
10। और यही सवाल का आंसर। देखो किसी को डाउट हो रहा होगा तो केवल एक बात डाउट हुआ होगा कि यहाँ 2 कैसे आया। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 बंदों के बीच का अंतर अगर आज 2 है तो जिंदगी में कहीं भी देखोगे अंतर कितने का रहेगा 2। बस यही करना था। करोगे तो भी मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे पता था कुछ लोग को डाउट होगा। वो जब हमने करके दिखा दिया इसका मतलब मानो कि ये कन्फर्म है। देखना ये x का है, x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा 3 साल के बाद? अरे बोलो तो होगा कि नहीं? ये y का है, y माइनस वो y प्लस 3। अच्छा बोला है दोनों का अंतर, तो जब यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब बराबर कितने के हो जाएगा? 2। तो ये 3 से x माइनस वाई कितना? मेरे दोस्त वो हर समय अंतर सेम तो सेम ही रहेगा चाहे जितना आप कर लो। अब बात समझ आई कि नहीं आई? अभी भी डाउट आ रहा है? हाँ बोलो क्या डाउट है? तो जैसे हम लोग जाते पीछे जाते तो माइनस करते x माइनस 2 और y माइनस 2। जब 3 वर्ष बाद हम आगे जा रहे हैं, पहले तो वर्तमान में आएंगे है ना, फिर उसके बाद जाएंगे। रुको मैं आपसे पूछता हूँ, आवाज़ नहीं कर। और किसी को डाउट है इसमें? क्या नहीं है? आपसे पूछता हूँ, ये सारी कहानी समझ आ गई कि नहीं? मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, इनका डाउट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। आप बताओ पहले वाले बंदे की एज यहाँ पास मान लो है 70 साल, यहाँ पास इस वाले बंदे की मान लो एज है 50 साल, ठीक है? यहाँ अंतर बताओ कितने साल का? अगर मैं पूछूं कि वर्तमान समय में ये कितना था 2 साल पहले का, वर्तमान समय में अगर बात करें तो कितने का अंतर आएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 72 का और ये हो जाएगा, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 3 साल के बाद जाओगे तो 72 3 75, ये कितने का अंतर कितना आ रहा है? दिक्कत ये है कि जब एक बंदा बढ़ेगा जितने साल, दूसरा वाला बंदा भी उतने साल बढ़ेगा कि नहीं, इसीलिए अंतर सेम आता है। हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया था? अब बात समझ आई? ठीक है। अभी भी किसी को डाउट लग रहा है क्या? चलो तो एज एक लास्ट क्वेश्चन आज का लिखो और एज यहां से खत्म। कल से रीजनिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो अंत भला तो सब भला, अंत वाला क्वेश्चन सब का आना चाहिए, ठीक है? लिखो पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की वर्तमान उम्र बताओ। तो पिता की वर्तमान उम्र बताओ। चलो बताओ। चलो तो ये आप घर से करके आना, ठीक है? 50 इस सवाल का आंसर आएगा, करने का प्रयास करना। देखो विलोपन यहाँ लगेगा अगर आप लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि दोनों पुत्रों का अंतर 15 है तो यानी x माइनस वाई 15 हो जाएगा और यहाँ अंतर 15 है तो हर जगह 15 ही रहेगा। और पहला इक्वेशन वहाँ से बनाओगे जो वो बोला था, इसके बाद कहानी खत्म कर दो।